सो हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने ई से आरंभ होने वाली पारिभाषिक शब्दावली कंप्लीट कर ली थी। आज एफ अंग्रेजी के एफ लेटर से आरंभ होने वाली पारिभाषिक शब्दावलियाँ आरंभ करने जा रहे हैं। ठीक है, और इसी वीडियो में एफ से आरंभ होने वाली पारिभाषिक शब्दावलियाँ खत्म कर देंगे। मैं आपको बता देता हूँ कि हमारी राघव प्रकाश, डॉक्टर राघव प्रकाश जो व्यवहारिक सामान्य हिंदी है उसकी सीरीज चल रही है और ये आरएस को टारगेट करते हुए चल रही है, लेकिन इसको राजस्थान अय्यन के साथ साथ और भी अन्य भर्ती परीक्षाओं के लिए उपयोग किया जा सकता है जिसमें सामान्य हिंदी पूछी जाती है। ठीक है, तो चलिए एफ से आरंभ होने वाली पारिभाषिक शब्दावलियाँ स्टार्ट करते हैं। फेस वैल्यू, जिसको अंकित मूल्य बोलते हैं, ये पता होगा। फेस फेस होता है कि जो चेहरा होता है, और वैल्यू मतलब मूल्य होता है, तो चेहरे पे जो अंकित होता है वो अंकित मूल्य होता है। ठीक है, नाउ ये इसको बोलते हैं फैक्सिमिल। ठीक है, फैक्सिमिल बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं? फैक्सिमिल। ठीक है, इसका प्रोनाउंसिएशन है फैक्सिमिल। फैक्सिमिल के एक्चुअली अनुलिपि और प्रतिलिपि प्रतिकृति दोनों होते हैं, अनुलिपि या प्रतिलिपि। मतलब कि जैसे हमने एक शब्द पढ़ा था कॉपी, कॉपी का अर्थ हमने क्या होता था? प्रतिलिपि। तो दूसरा शब्द हमने पढ़ा था डुप्लीकेट। ठीक है, डुप्लीकेट का अर्थ हमने क्या पढ़ा था? अनुलिपि। तो ये जो दोनों को जो कॉमन रूप से जो बोलते हैं वो फैक्सिमिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फैक्सिमिल। ठीक है, इसको हम जिस तरह से ध्यान रख सकते हैं वो हम आराम से इसको ध्यान रख सकते हैं। फैक्सिमिल भी बोल सकते हैं या फैक्सिमली भी इसको बोलते हैं। ठीक है, फैक्सिमिल या फैक्सिमली इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसको कैसे ध्यान रखेंगे कि फैक्स फैक्स के माध्यम से, ये दोनों चीजें फैक्स के माध्यम से ही प्राप्त होती है, या तो अनुलिपि हो या प्रतिकृति हो। ठीक है, तो ऐसे इसको ध्यान रखेंगे कि फैक्सिमली जब भी आएगा तो अनुलिपि और प्रतिकृति बनेगा। फेयर कॉपी, स्वच्छ प्रति। फेवरेबल, फेवरेबल क्या होता है? अनुकूल, किसी के फेवर। फेवरेबल मतलब होता है कि भाई किसी के फेवर में कोई चीज है, किसी के अनुकूल कोई चीज है, तो फेवरेबल किसी के फेवरेबल चीज है, किसी के फेवर में कोई चीज है। ठीक है, तो फेवरेबल। कंसिडरेशन, कंसिडरेशन क्या होता है? विचार करना, किसी को विचाराधीन रखना, विचार रखना, किसी पे विचार करना, तो अनुकूल विचार। फेवरेबल कंसिडरेशन, कंसिडरेशन। ठीक है, अब ये क्या है? फैक्टिशियस, फैक्टिशियस। ठीक है, ये क्या है? फिक्टिशियस। फिक्टिशियस होता है काल्पनिक। जैसे आपने सुना होगा कि फिक्शनल मूवीज होती है। ठीक है, FICTIONAL, फिक्शनल, फिक्शनल मूवीज होती है। ठीक है, तो उससे ही ये बना है फिक्टिशियस। तो फिक्टिशियस मतलब काल्पनिक। फिक्शन मूवीज भी तो काल्पनिक मूवी ही होती है। फिक्शन मूवी एक जोनर है, मूवी का जोनर है जो हॉलीवुड में और हमारे यहाँ भी चलता है, बॉलीवुड में भी। और तो फिक्शन मतलब कि कल्पना पर आधारित होती है, तो फिक्शन का मतलब होता है कल्पना, और फिक्टिशियस का मतलब हो जाएगा काल्पनिक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिगर, हमको पता ही है, आंकड़े। ठीक है, जैसे हमारे एग्जाम्स में, आरएस के एग्जाम का एक पैटर्न है, तो हमेशा फिगर तो पूछते ही है, आंकड़े पूछते हैं। आरएस के मेंस में हमको सजेस्ट किया जाता है कि भाई हम जब लिखे तो जो है फिगर्स लिखे उसके अंदर। ठीक है, आंकड़े लिखे तो आंकड़े होते हैं। फाइल, अब इसका ध्यान रखना है, फाइल का फाइल तो पता ही है, इसके अलावा मिसल भी है इसका। क्या है? मिसल। तो फाइल का मिसल हमको ध्यान रखना है। क्या है? फाइल का मिसल। ठीक है, फाइनलाइज टू, मतलब कि अंतिम रूप देना, किसी चीज को फाइनलाइज करना, फाइनलाइज टू, तो किसी चीज को अंतिम रूप देना। जैसे कि जब हमारा संविधान का जो अंतिम सत्र हुआ था तो उसमें क्या किया दिया था? हमने संविधान की जो प्रति है उसको फाइनलाइज कर दिया था, जो अंतिम, सॉरी, उसका पाठन हुआ था, तो फाइनलाइज टू प्रतिकृति कर दिया था हमने, तो अंतिम रूप देना। ठीक है, फाइनेंस, पता है फाइंडिंग्स की, भाई इस पर्टिकुलर चीज की फाइंडिंग्स क्या है, निष्कर्ष क्या है इसका। ठीक है, फायर एक्सटिंग्विशर। सो फायर एक्सटिंग्विशर क्या होता है? दमकल होता है। जो हम फायर एक्सटिंग्विशर नहीं बुलाते, वो तो जो रेड कलर की जो गाड़ी आती है, जो आग बुझाने वाली गाड़ी आती है, उसको फायर एक्सटिंग्विशर बोलते हैं, या दमकल भी उसको हिंदी में बोलते हैं, सबको पता होगा। फिजिकल का अर्थ होता है राजकोषीय या फिर राजस्व संबंधी। एक हम शब्द पढ़ते हैं फिजिकल डेफिसिट, इकोनॉमी में एक शब्द आता है फिजिकल डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट का अर्थ क्या होता है? राजकोषीय घाटा। तो फिजिकल का मतलब राजकोषीय होता है या फिर राजस्व संबंधी होता है, एक ही बात है। ठीक है, फिटनेस सर्टिफिकेट। फिटनेस मतलब कोई बंदा यदि फिट है तो मतलब वो क्या है? आरोग्य है, रोग मुक्त है। रोग मुक्त व्यक्ति को तो फिट बोलेंगे हम। तो फिटनेस, फिटनेस मतलब आरोग्य, सर्टिफिकेट मतलब प्रमाण पत्र। ठीक है, फिक्सेशन, किसी को फिक्स कर देना। फिक्स कब करते हैं? स्थिरीकरण, तो फिक्सेशन। फिक्स डिपॉजिट, फिक्स्ड मतलब कि एक निश्चित समय अवधि में के लिए उसको जमा कर देते हैं, तो उसको आवधिक जमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आवधिक जमा। फ्लैग, पताका या फिर ध्वज या फिर झंडा। ठीक, ये सब एक के नाम है। फ्लैप, कोई भी पट्टी होती है उसको फ्लैप बोलते हैं। ठीक, किसी प्रकार की पट्टी हो उसको फ्लैप बोलते हैं। फ्लैट रेट, फ्लैट मतलब कि भाई उतार चढ़ाव नहीं हो रहा है, सीधी रेखा में है, फ्लैट है। फ्लैट मतलब समांतर, एक समांतर। फ्लाई लीफ, अब
ये एक्चुअली कानूनी शब्दावली है। इसका सामान्य अर्थ देखेंगे तो क्या देखेंगे भाई, उड़ती हुई पत्ती, फ्लाई लीफ, ठीक है। लेकिन जब कानूनी शब्दावली हम लेते हैं तो इसका मतलब होता है कि एक कोरा पन्ना, मतलब जिसका कोई भी आधार नहीं है। फ्लाई लीफ का कोई आधार थोड़ी रहता है, वो कहीं भी उड़ती रहती है, ठीक है। तो वहीं से अंग्रेजी में जो है ना, जो अंग्रेज जो लोग होते थे, जब वो कानूनी पारिभाषिक शब्दावली बना रहे तो उनको ये था कि थोड़ी पोइटिकल जो है टच होना चाहिए किसी भी वर्ड्स का, तो वो इस तरह के शब्द यूज किया करते थे, जैसे फ्लाई लीफ, कोरा कोरा पन्ना की जगह क्या बोलते थे, फ्लाई लीफ, और इसको उन्होंने पारिभाषिक शब्दावली या कानूनी शब्दावली में डाल दिया, और वो हमको पढ़ना पड़ रहा है, ठीक है। तो ऐसे नहीं है कि बिल्कुल अलग होता है, कुछ ना कुछ इसका सेंस बनता है। अब इसका सेंस यही था, इसकी बैक स्टोरी यही थी कि भाई एक फ्लाई लीफ क्या होती है, जिसका कोई आधार नहीं होता, लाइक उसको कैसे भी कोई किधर भी पटक सकता है, कहीं भी यूज कर सकता है, तो कोई ऐसे पर्टिकुलर उसकी जो है जड़ नहीं होती फ्लाई लीफ की। तो इसी प्रकार से कोरा पन्ना, कोरा पन्ना भी कोरा पन्ना है, उसको कोई कैसे भी यूज कर सकता है, ठीक। तो इसलिए फ्लाई लीफ का अर्थ क्या है, कोरा पन्ना। फॉलो अप एक्शन, फॉलो अप का मतलब है आगे आना वाला, एक्शन मतलब कार्यवाही, तो अनुवर्ती कार्यवाही, आगे होने वाली कार्यवाही। फुट नोट, फुट नोट जैसे कोई बुक जब हम लिखते हैं तो उसके नीचे जो है फुट नोट लिखे जाते हैं, ठीक है, तो वो फुट नोट होता है पाद टिप्पणी। जैसे इसी पीडीएफ की बताता हूँ, ये जो मैंने पीडीएफ एडिट की है, ये कैम स्कैनर से मैंने एडिट किया है, तो ये जो कैम स्कैनर का खुद का लोगो आया है, ये क्या है, ये उसका फुट नोट है, ठीक है। ये 9 बाई 9 जो संख्या है, जो इस ऐप के थ्रू आई है, ये भी क्या है, फुट नोट है, ठीक है। तो इस चीज को फुट नोट बोलते हैं। तो फुटनोट का अर्थ क्या होता है, पाद टिप्पणी। नोट मतलब टिप्पणी, और फुट मतलब पाद, ठीक है। फॉर इंफॉर्मेशन एंड नेसेसरी एक्शन, फॉर इंफॉर्मेशन एंड नेसेसरी एक्शन, यदि आपने आरएस की मेंस की प्रिपरेशन की हो, यदि या फिर अन्य किसी रिटर्न एग्जाम की प्रिपरेशन की हो, राजस्थान के एग्जाम की, तो वहां पे एक लेटर राइटिंग जो है आता है। लेटर राइटिंग में जब भी हम परिपत्र लिखते हैं या फिर कोई विज्ञप्ति लिखते हैं या फिर किसी प्रकार की अन्य जो पत्र लिखते हैं, तो उसमें जो है ये चीज लिखी जाती है संलग्न के रूप में, ठीक है। जब संलग्न करते हैं मतलब किसी को भेजते हैं, या फिर प्रतिलिपि, सॉरी संलग्न नहीं, प्रतिलिपि जब हम लिखते हैं, तो प्रतिलिपि में ये लिखते हैं कि भाई ये प्रतिलिपि किस किस को जाएगी और क्यों जाएगी, तो उस टाइम लिखते हैं कि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही के लिए, तो उसको अधिक शुद्ध भाषा में क्या बोलते हैं, सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु, ठीक है। तो ये वहीं से लिया गया है। फॉरबिड, भाई किसी को फॉरबिड कर देना, कि भाई निषिद्ध कर दिया हमने उसको, कि फॉरबिड, ठीक है, तो किसी को निषिद्ध कर देना, फॉरबिड। फॉरेन अफेयर, फॉरेन का मतलब होता है विदेशी, अफेयर मतलब होता है मामले, तो विदेशी मामले। फोरनून, फोरनून क्या है, अब आफ्टरनून क्या है, अपराहन, तो फोरनून क्या होगा, पूर्वाहन, फोर मतलब पहले, ये FORE जब भी आता है ना तो इसका मतलब होता है पहले, सो फोरनून का मतलब होता है पूर्वाहन, ठीक है। नाउ फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, लेबोरेटरी का मतलब प्रयोगशाला होता है, साइंस का मतलब विज्ञान होता है, फोरेंसिक का देख लेते हैं। अब एक तो फोरेंसिक को फोरेंसिक भी बोल सकते हैं, ठीक है। दूसरा है न्याय वेधक, न्याय वेधक, अब इसको तोड़ के देखिए आप, न्याय की वैधता सिद्ध करने वाला, न्याय वेधक, न्याय वेधक क्या है, न्याय की वैधता सिद्ध करने वाला। तो फोरेंसिक जो साइंस होता है वो क्या करता है, फोरेंसिक साइंस पर्टिकुलरली जो न्यायालय है, जो निर्णय लेते हैं या फिर किसी भी अपराध की जांच की जाती है, उसी के यूज में आता है फोरेंसिक साइंस, उसी को पर्टिकुलर नाम है फोरेंसिक साइंस। तो जो भी न्याय निर्णय होगा उसकी वैधता को निर्धारित करने वाला साइंस, तो न्याय वेधक, न्याय वेधक, ठीक है। ये बिल्कुल अंडरस्टैंड करना है, बिल्कुल जो है एकदम साइंटिफिक लैंग्वेज में नामावली दी गई है, ठीक है। फोरफेट, फोरफेट का मतलब होता है किसी चीज को जब्त करना, ठीक है। एक इससे पहले हमने सी से पारिवारिक शब्दावली में पढ़ा था कॉन्फिस्केट, कॉन्फिस्केट को भी हमने क्या बताया था कि इसका मतलब क्या होता है, जब्त करना, और इसको कैसे समझा था कि भाई फिश क्या करती है, सॉरी कैट क्या करती है, फिश को जब्त कर लेती है। सो कॉन्फिस्केट जब्त करना, और फोरफेट इसका भी हो गया जब्त करना। फोर फोरफेचर, इसका भी वही जब्त करना, अधिग्रहण कर लेना, ये इसी से संबंधित है, ठीक है। नाउ फोर्ज्ड, फोर्ज्ड का मतलब होता है कि भाई जाली या कूट रचित कोई भी चीज होती है, ठीक है। तो कोई जाली, फोर्ज्ड, एक आपने फोर्जरी सुना होगा, ठीक है, ये तो बिल्कुल सुना होगा आपने। जैसे आप कभी यदि किसी को इंग्लिश में आप लिखोगे कि भाई कोई भी मेरा दस्तावेज जाली नहीं है, इस तरह से हमको जो है डिक्लेरेशन लिखना पड़ता है, ठीक है। तो उसमें आता है कि इफ एनी फोर्जरी पाई गई तो हम इसके लिए जिम्मेदार होंगे, ठीक है। तो फोर्जरी, इसको लिख लो, फोर्जरी, फोर्जरी का मतलब होता है जालसाजी, जालसाजी, ठीक है। और फोर्ज्ड मतलब होता है जाली। अब इसका मैं आपको बताता हूँ कि हमारी जो लैंग्वेज है, जो सामान्य लैंग्वेज है, जो हमारी ग्रामीण लैंग्वेज है, उसमें किस तरह से यूज किया जाता है, फर्जी बोलते हैं हम, फर्जी, कि भाई ये तो फर्जी बंदा है, ठीक है। तो वो फर्जी यहीं से आया है, फोर्जरी से। तो फोर्जरी का धीरे 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 रूपांतरण होते होते फर्जी हो गया। जैसे मिडगार्ड का रूपांतरण होते क्या होता है, मरघाट, हम गाड़ी का क्या बोलते हैं, भाई गाड़ी का मरघाट खराब हो गया, जबकि होता क्या है, मिडगार्ड होता है, ठीक है। तो ऐसे ही फोर्जरी से फर्जी हो गया, तो ऐसे भी ध्यान रख सकते हो आप, फोर्ज मतलब कि जाली, नकली, फर्जी,
ठीक है। फॉर्म, अब फॉर्म क्या होता है, प्रपत्र होता है, इसको ध्यान रख लीजिएगा, वैसे तो सिंपल है लेकिन फिर भी आपको प्रपत्र एज इट इज ध्यान रखना है। ठीक है। फोर्थ कमिंग, फोर्थ कमिंग का मतलब आगे आने वाला, फोर्थ बिट। अब फोर्थ, ये जो है ना फोर्थ, फोर्थ का मतलब होता है आगे। फोर्थ बिथ, बिथ मतलब एकदम साथ में, तो एकदम सटा हुआ आगे का पार्ट क्या होता है, फोर्थ विथ। विथ मतलब एकदम साथ में और फोर्थ मतलब आगे, तो जो साथ में चीजें उसके जस्ट आगे वाला क्या होता है, तत्कालित होता है उसके, कि जस्ट एकदम तत्काल। तो फोर्थ विथ का मतलब होता है तत्काल। ठीक है। फॉरवर्डिंग लेटर, फॉरवर्डिंग मतलब अग्रेषण, और लेटर नोट पत्री होता है, तो फॉरवर्डिंग का ध्यान रखिए। फ्रेट, फ्रेट का मतलब होता है भाड़ा। ठीक है। अभी कुछ दिनों पहले एक कानून भी आया था भाड़े से संबंधित, तो वो इसी नाम से था, फ्रेट एंड हाउसिंग समथिंग, इस तरह से कुछ कानून था। सो फ्रेट का मतलब होता है भाड़ा। क्या होता है, फ्रेट का मतलब होता है भाड़ा। इसको आप ऐसे थोड़ा ट्रिक से याद कर सकते हो कि हम सब जो भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो उसके लिए हम भाड़े से रहते हैं। ठीक है। तो हमको डर लगता है कि भाई कब मकान मालिक आ जाए, ठीक है, कब हमसे किराया मांग ले, तो किराया मांगने का हमेशा डर लगता है यदि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है। सो और फ्रेट, एक फ्राइट होता है, फ्राइट, फ्राइट का मतलब क्या होता है, डर। तो फ्रेट का फ्राइट मतलब किराए का या भाड़े का डर। ठीक है। फ्राइट का मतलब डर होता है, ये आपको पता हो तो आप इस ट्रिक से इसको याद कर सकते हो। ठीक है। फ्रिक्वेंसी, फ्रॉम, फ्रॉम मतलब जिससे भेजते हैं। ठीक है। फ्रंटियर, अब फ्रंटियर क्या होता है, फ्रंटियर होता है सीमांत क्षेत्र। क्या होता है, फ्रंटियर मतलब होता है सीमांत क्षेत्र। ठीक है। बिल्कुल ये फ्रंटियर जैसे हमने पढ़ा था वॉरियर, कोरोना वॉरियर में पढ़ा था, कोरोना वॉरियर एंड फ्रंटियर। तो फ्रंटियर मतलब कि जो आगे से लड़ने वाले, फ्रंट मतलब सीमांत, सीमांत क्षेत्रों में रहने वाले, फ्रंटियर। ठीक है। फुल बेंच होती है न्यायालय की। फंड, फंडामेंटल, फंडामेंटल राइट। फर्निश, फर्निश मतलब कि पूर्णतः सजा हुआ, जैसे नहीं बोलते भाई फर्निश्ड रूम है एकदम, तो फर्निश का मतलब पूर्णतः प्रस्तुत रूप से, मतलब एकदम सजा हुआ, प्रस्तुत करना, चीजों को प्रस्तुत करना। ठीक है। तो वो इसका मतलब होता है। ठीक है। दो और पारिभाषिक शब्दावली है, फिर इसको खत्म करते हैं, फिर आगे जी से आरंभ होने में पारिभाषिक शब्दावली पढ़ेंगे। फर्दर और फर्दर एक्शन, फर्दर मतलब आगे होता है बस, फर्दर मतलब कि आगे। ठीक है। तो ये दोनों पारिभाषिक शब्दावली है, इससे क्लियर हो जाएगी। तो आज हमने इस वीडियो में एफ से आरंभ होने वाली पारिभाषिक शब्दावली खत्म कर ली है। कल हम जी से आरंभ होने वाली पारिभाषिक शब्दावली स्टार्ट करेंगे अगले वीडियो में। ठीक है। तब तक आप उनको जो है कंज्यूम कीजिए, रटिए, याद कीजिए, जो मैंने ट्रिक बताई थी उनको समझिए। कुछ नहीं आता तो उससे पहले वाली वीडियो देखिए, अब तक शायद 7 या 8 वीडियोज हुई है, 10 10 15 15 मिनट की वीडियो है, उनको आप यदि 2x स्पीड में देखो तो वो मैक्स टू मैक्स, या फिर 1.5x स्पीड में देखोगे तो वो 7 मिनट की ऐसे वीडियो होगी, और आपको लगभग लगभग पूरे 1 घंटे में जो है इससे पहले की सारी पारिभाषिक शब्दावलियाँ आराम से क्लियर हो जाएगी विद ट्रिक। और ऐसी मैंने पढ़ाई है कि आपको जो है एंड टू एंड याद हो, और जो साइंटिफिक जो उनका जो वर्ण विच्छेद होता है, जो शब्दों को विच्छेद करके पढ़ाते हैं, वो सब कुछ यूज किया है मैंने इसमें। ठीक है। तो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।